बेशक आज हम मुबारक जुमा, जिसको गुड फ्राइडे भी कहा जाता है, वो मना रहे हैं। लेकिन दुख होता है, आंसू आते हैं जब हम याद करते हैं उसको कि किस तरीके से उसने हमारी निजात का काम किया। वैसे ही जैसे कोई हमारा मर जाए और हम रोते हैं, कुछ देर के बाद हम भूल जाते हैं, लेकिन कोई और मर जाए, हम किसी और की मरग पे जाए तो उनको रोता हुआ फिर हम देख के हमारा दिल क्या हो जाता है, भर आता है। कलमे पेश करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि जब आप इनको पेश करते हैं तो आपके सामने वो सारा मंजर आ जाता है जो स्लीप पे आया है। लेकिन जब तक हम इनको बयान नहीं करते तो हमें पता भी नहीं चलता कि खुदावंद यीशु मसीह किन दुखों से गुजरे। बड़ा मुश्किल काम है। आए आखिरी कलमा है, मैं कोशिश करूंगा इसको पेश करने की। लूका की इंजील 23 बाब आखिरी कलमा है और ये पाप से बलाप का कलमा है। इसी से आज हमें जुर्रत है कि हम पाप से जब मर्जी मुलाकात कर सकते हैं। आए वाला पढ़ते हैं। लूका की इंजील 23 बाब 44 से पढ़ना शुरू करेंगे। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यीशु मसीह ने सलीब पर बाप से कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर दम दे दिया। और ये कहकर दम दे दिया। ये बादशाह देखकर सूबादार ने खुदा की तमजीद की और कहा, बेशक ये आदमी रास्त बाज था। और जितने लोग इस नजारे को देखने आए थे, ये बादशाह देखकर छाती पीटते हुए लौट गए। सारे के सारे क्या करना हो गए, छाती पीटना शुरू हो गए। यहाँ हमने पढ़ा है 44 आयत को जब पढ़ते तो लिखा है, फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप। और इसके आगे अगर आप अपनी बाइबल मुकद्दस को खोलें तो आपको पता चलेगा कि क्या है, क्या निशान है। और इस निशान का मकसद मैंने बताया है आपको। इसका मकसद है, ये उल्टा आई है, फुल स्टॉप भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि ये बड़ी अहम बात है जो होने लगी है। इस पर गौर करें, ध्यान करें कि कौन सी बात होने लगी है। यहाँ पे निशान आता है, लिखा है, फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर दम दे दिया। ये दोपहर 12 से लेके 3 बजे तक ये सारे कलमे पेश किए जाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने 3 बजे सलीब पर जान दे दी और कहा कि बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और फिर लिखा है कि तीसरे पहर के करीब पूरी उस इलाके में क्या हो गया, अंधेरा छा गया। ये इस चीज का सबूत है। यहूदियों के लिए ये उस वक्त सबूत दिया गया। खुदावंद ने उनको बताया कि तुमने मेरे बेटे को रद्द किया, तुमने नूर को रद्द किया और आज तुम्हारी जिंदगियों में अंधेरा छा गया है। आज जब हम भी यीशु को छोड़ देते हैं और दाएं बाएं जाना शुरू कर देते हैं तो हमारी जिंदगी में भी अंधेरा छा जाता है, हमारी जिंदगी में भी अंधेरे छा जाते हैं। आज जरूरत है कि हम उस नूर के पीछे जाएं जो दुनिया का हकीकी नूर है। इसलिए जरूरत है
कि हम उस मसीहा पर निगाहें लगाएं, दाएं बाएं ना घूमें, जिसने सलीब पे हमारे लिए जान दी। किसी और ने हमारे लिए सलीब पे जान नहीं दी, ना किसी ने कोड़े खाए, ना किसी ने अपनी दाढ़ी को मिटवाया, ना किसी के मुंह पर थूका गया। वाहद आपका और मेरा मसीहा था जो ये सारा कुछ हमारे लिए सह रहा था। तो फिर क्यों हम आज दाएं बाएं सजदे करते फिरते हैं? आज जरूरत है कि हम उस खुदावंद खुदा को सजदा करें जिसने सलीब पर ये सारा काम किया था। और फिर आगे पढ़े जरा, हैकल का पर्दा फट जाता है। पढ़े जरा 45। इसके बाद जब जान पहचान और वो औरतें जो गलील से उसके साथ आई थी। 44 से पढ़ने बेटा, 44 से। 45 से। और सूरज की रोशनी जाती रही और सूरज की रोशनी जाती रही, जी आगे। और मकदस का पर्दा बीच से फट गया। हैकल का पर्दा जो है वो बीच में से फट जाता है, क्योंकि उससे पहले अगर बाइबल मुकद्दस को आप स्टडी करते हैं पुराने अहदनामे को, तो आप देखते हैं कि उस वक्त सिर्फ जो काहन था वो 1 साल के बाद अंदर जाता था खुदा से बातचीत करने, खुदा से इल्तिजा करने, हमारी हिफाजत करने। एक काहन जाता था और वो अंदर जाके खुदा के पास जाता था और दरमियान में पर्दा होता था। किसी की जरूरत नहीं थी कि उस पर्दे से आगे जा सके। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जब अपनी जान सलीब पे देते हैं तो वो पर्दा जो वो ऊपर से लेके नीचे तक 2 टुकड़े हो जाता है, फट जाता है। वहां वो काम होता है खुदावंद यीशु मसीह ने हमारा और बाप से मिलाप करवा दिया। ये मिलाप का कलमा है। और फिर हम देखते हैं कि जब हैकल का पर्दा फट गया तो आज हमें जरूरत है कि हम जब चाहते हैं खुदावंद यीशु मसीह के खुदावंद खुदा के पास जा सकते हैं, उससे शिफात कर सकते हैं, उससे इल्तिजा कर सकते हैं, उनसे मिन्नत कर सकते हैं, उससे मुलाकात कर सकते हैं। क्योंकि आज हमारे और खुदा के दरमियान में कोई भी पर्दा नहीं है। उस वक्त वो पर्दा ऐसा पर्दा था, जो भी शख्स उसके पास जाता था वो उसी वक्त मार दिया जाता था। खुदा का गजब उस पर नाज़िल होता था और खुदा उसको मार देता था। लेकिन ये काम भी मेरे और आपके यीशु ने पूरा किया और उसने हैकल का पर्दा जब उसने जान दी तो हैकल का पर्दा भी 2 टुकड़े कर दिया गया ताकि बाप और हम में आम मिलाप हो जाए। आज हम दलेरी के साथ उसके पास जा सकते हैं। एक हवाला देखते हैं जरा, निकाले इब्रानियों 10 उसकी 19 कैसे पढ़ेंगे। बस ऐ भाइयों, चूंकि हमें यीशु के खून के सबब से, बस ऐ भाइयों हमें यीशु के खून से, यीशु के खून के सबब से उस नई और जिंदा राह से पाक मकान में दाखिल होने की दलेरी है। कैसे? किसी और ने पर्दे को फाड़ा, किसी और ने जान दी, किसी और के सामने हम झुकते हैं जिसने जान दी? नहीं, सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पे जान दी और हैकल का पर्दा फट गया और आज हम दलेरी के साथ उस पाक मकान में दाखिल हो सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से ये सारा काम हुआ। लिखा है, दोबारा से पढ़ें जरा इसको। चूंकि हमें यीशु के खून के सबब से उस नई और जिंदा राह से पाक मकान में दाखिल होने की दलेरी है, जो उसने पर्दा यानी अपने जिस्म में से होकर, जो उसने पर्दा यानी अपने जिस्म के अंदर से होकर क्या कर दिया? हमारे वास्ते मखसूस की है, हमारे लिए मखसूस की है। उसने मखसूस कर दिया है अपने बदन के वसीला से, अपनी मौत के वसीला से, कि आज हम बाप से मिलाप कर सकते हैं। आज जरूरत है कि आप खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा माने और जान जाए कि उसके अलावा कोई भी निजात दहिंदा नहीं है। उसी ने सलीब पे हमारे लिए जान दी, वही मार खाता रहा, उसको इतना मारा गया कि आज अगर हमें थोड़ी सी चोट लग जाए तो पूरा मोहल्ला हमारी आवाजें सुनता है। लेकिन मेरा और आपका मसीहा चुपचाप ये सारा कुछ सहता रहा। 3 घंटे तक ये उस पर अजियत आ रही थी,
3 घंटे तक उसको मारा जा रहा था, उसको सलीब पे गाड़ा गया, उसके हाथों में कील लगाए गए, उसके सर पर ताज रखा गया कांटों का और उसको सलीब पे लटका दिया गया और उसको हमारे और तुम्हारे गुनाहों के लिए, हम सब के गुनाहों के लिए वो सारा कुछ सलीब पे सहता रहा। आए वापस आ जाए लूका की इंजील में, जल्दी से आ जाए। जल्दी बेटा। लूका की इंजील 23 बाब उसकी 45-46 ऐसे पढ़ना शुरू कर दे। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा कि बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ जी। और ये कहकर दम दे दिया। और ये कहकर क्या कर दिया? दम दे दिया, यानी कि जान दे दी जी। ये माचा देखकर सूबादार ने खुदा की तमजीद की। वो सूबादार जो वहां पर बैठ के ये सारा माजरा देख रहा था, जो ये सारा कुछ करवा रहा था, इसको ये कर दो, इसको मार दो, ये कर दो, वो कर दो, वो सारा कुछ करवा रहा था। लेकिन जब उसने ये माजरा देखा कि अंधेरा हो गया है और खुदावंद यीशु मसीह पूरे होशो-हवास के साथ चलाकर अपनी जान को अपने बाप के सुपुर्द कर रहा है, तो वो जान जाता कि ये खुदा का बेटा है। वो मान जाता है इस बात को। आज हम क्यों इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि खुदावंद यीशु मसीह हमारा निजात दहिंदा है। आज हमें भी जरूरत है कि हम भी इस चीज को जाने और कहें कि खुदावंद यीशु मसीह तू हमारा निजात दहिंदा है, तूने ही सलीब पे हमारे लिए जान दी है। बड़े आगे जी। और जितने लोग इस नजारा को आए थे, ये बादशाह देखकर छाती पीटते हुए लौट गए। तमाम वो लोग जो ये तमाशा देख रहे थे, पहले वो तमाशा देख रहे थे, यीशु मसीह को पीड़ता हुआ देख रहे थे, सारा कुछ देख रहे थे, और जब उन्होंने सारा कुछ देख लिया तो फिर क्या हुआ? अपनी छाती पीटने लगे। क्यों? इसलिए नहीं कि उनको दुख हुआ था कि खुदावंद यीशु मसीह मर गया, बल्कि इसलिए दुख हो रहा था कि हमने इसको मार दिया है, हमने इसको सलीब दे दिया है, ना हक हमने इसको मार दिया है, ये तो हकीकत खुदा का बेटा है। इसलिए वो अपनी छाती को क्या करते हैं? पीटते हैं। आज हमारे पास भी वक्त है, ये ना हो कि बाद में हम भी अपनी छाती पीटे और कहें कि वाकई खुदावंद ही हमारा निजात है। जब तक हम जिंदा हैं उस वक्त हम अपने खुदा को याद कर सकते हैं, अपनी जिंदगी में उसको ले सकते हैं, और फिर उसके बाद हमारे पास वक्त नहीं होगा। दोबारा जितनी मर्जी दुआएं करवाएं, घरों में बैठ के हम देके चढ़ाए जो मर्जी करें, दोबारा हमारी दुआ कबूल नहीं होगी। इसलिए जरूरत है जब तक जिंदगी है उतनी देर तक हम खुदा को अपना शक्ति दहिंदा कबूल कर सकते। पर्दे इस पे करते हैं। और इसके बाद सब जान पहचान और वो औरतें जो गलील से उसके साथ आई थी, दूर खड़ी ये बातें देख रही थी। वो सारी बातें देख रही थी, शागिर्द भी दूर खड़े होकर देख रहे थे। इसलिए इंजीली बयान में शागिर्दों ने अपने अपने तरीके से सारा कुछ लिखा, किसी ने किसी तरीके से लिखा, किसी ने किसी तरीके से लिखा, लेकिन यूहन्ना रसूल बिल्कुल पास खड़ा था। वो सारे माजरे को ठीक तरीके से देख रहा था। वैसे ही कि आज भी कई लोग खुदा के बिल्कुल करीब होते हैं और कुछ दूर खड़े होके मजे लेते हैं। देखो जी, असी भी खुदा दे नाल हां, असी भी यीशु दे पैरोकार हां। हम ठीक तरीके से उसके पास नहीं जाते। यूहन्ना उसके बिल्कुल पास खड़ा था। जब यूहन्ना की इंजील को हम तिलावत करते हैं, पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो हमें सलीब का सारा मंजर नजर आता है कि किस तरीके से ये सारा कुछ हो रहा था। आज जरूरत है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के करीब चले जाएं, दूर होके ना खड़े हों, बल्कि उसके करीब जाएं, ताकि वो हमें भी हम भी उसको अपना निजात कबूल कर सकें। आइए खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। आइए अपने सरों को उठाएंगे और दुआ करेंगे। दुआ में कोई भी गैर नहीं कर सकता है।